हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 4 साइंस चैप्टर 4 एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 4 एनिमल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि इसमें चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले दिया है रिप्रोडक्शन। हमें पहले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस। कुछ ऐसे भी जानवर के बारे में पढ़ेंगे जो यंग वंस देते हैं, यानी बच्चे देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सम कॉमन फीचर्स ऑफ मैमल्स। मैमल क्या होते हैं और उनके फीचर्स को भी देखेंगे। उसके बाद सम अनयूजुअल मैमल, कुछ मैमल के एक्सेप्शंस को भी हम देखेंगे। उसके बाद एनिमल दैट ले एग्स, यानी ओविपरस एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, अंडा का आकार कैसा होता है ये भी पढ़ा जाएगा। और लास्ट में हम देखेंगे पेरेंटल केयर ऑफ यंग वंस इन एनिमल, मतलब एनिमल अपने यंग वंस को कैसे केयर करते हैं। यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन से शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिविंग बीइंग अपने ही प्रकार के यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ ए नेसेसरी प्रोसेस फॉर लिविंग बीइंग टू कंटिन्यू देयर रेस। अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑल एनिमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन यंग वंस। सभी जानवरों के पास अपने प्रकार के एनिमल्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। However, they reproduce in different ways. तब भी वे रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से कर देते हैं। In some animals, the baby develop inside the mother's body, such as cat, elephant, dog, human being, etc. तो कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कैट, एलिफेंट, dog, human being, etc. Whereas some animals lays eggs from which young ones are hatched. वहीं कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अंडा देते हैं और उनमें से उनके बच्चे निकलते हैं। यहाँ इस इमेज की मदद से हम समझेंगे कि कैसे एनिमल्स यंग वंस देते हैं और कौन कौन से एनिमल अंडे देते हैं जिनमें से उनके बच्चे बाहर आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एनिमल है काऊ। काऊ बच्चा देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं जिनमें से उनके बच्चे बाहर आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स, फिश, स्नेक, टर्टाइज, फ्रॉग, कुछ बर्ड्स और फिश को छोड़कर बाकी सभी एनिमल्स अंडे देते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ ऐसे जानवर जो बच्चा देते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल बर्थ देयर यंग वंस विच डेवलप इनसाइड मदर्स बॉडी कॉल्ड वोम। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स। बहुत से प्रकार के जानवर बच्चे को जन्म देते हैं जो उनके माँ के शरीर में पनपते हैं। ऐसे जानवर्स को मैमल कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ, लायन, हॉर्स, एलिफेंट, गोट, एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए गाय, शेर, घोड़ा, हाथी, बकरी, ये सभी मैमल्स हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। द बेबीज फीड on milk produced by their mother until they are able
to eat other things. मैमल्स के बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं जब तक वो अपने से कुछ खा नहीं पाते। वे अपने माँ के दूध पर निर्भर होते हैं। सम कॉमन फीचर्स ऑफ मैमल। तो मैमल के यहाँ कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला दिया है, द मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब मैमल अपने ही प्रकार के मैमल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा है, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी टू कीप देमसेल्फ वार्म। यानी उनके शरीर पर बाल होते हैं जो उन्हें के शरीर को गर्म रखते हैं। दे फीड देयर यंग वन विद देयर ओन मिल्क। यानी वे अपने बच्चों को अपना दूध स्वयं पिलाते हैं। चौथा दिया है, मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर एनिमी। यानी मैमल्स अपने बच्चों का अच्छा तरीके से पालन पोषण करते हैं और अपने दुश्मनों से भी उन्हें बचाते हैं। पांचवा दिया है, दे आर वार्म ब्लडेड। यानी वो गर्म खून वाले जानवर होते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। उनका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लीव ऑन द लैंड टू ब्रीथ थ्रू लंग्स। बहुत से ऐसे मैमल्स होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं और लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स। मानव भी मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, यानी वे भी बच्चे देते हैं। सम अनयूजुअल मैमल्स। यहाँ हम कुछ मैमल्स के एक्सेप्शंस को देखेंगे। पहला दिया है, व्हेल एंड डॉल्फिन लिव इन वाटर एंड लुक लाइक ए फिश। यानी व्हेल और डॉल्फिन पानी के अंदर रहते हैं और मछली की तरह दिखाई देते हैं। दे हैव नो हेयर ऑन देयर बॉडी बट दे आर मैमल। यानी उनके शरीर पर कोई भी बाल नहीं होता, तब भी वे मैमल कहते हैं। दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज़ एंड ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ये बच्चे देते हैं और लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। दूसरा दिया है, सम मैमल्स लाइक मंकी एंड स्क्विरल आर एर्बोरियल। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो पेड़ पर रहा करते हैं, जैसे बंदर और गिलहरी। इसके बाद बैट इज़ ओनली फ्लाइंग मैमल। बैट ही एक लौता फ्लाइंग मैमल है, यानी उड़ने वाला मैमल। डक बिल्ड प्लैटपस एंड स्पाइन एंट ईटर आर मैमल्स बट दे लेग्स एग। कुछ जानवर मैमल होने के बावजूद भी अंडे देते हैं, जैसे स्पाइन एंट ईटर, डक बिल्ड प्लैटपस। इसके बाद एनिमल दैट लेज एग। हम देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल अंडे देते हैं। सम एनिमल्स लाइक बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। कुछ जानवर जैसे चिड़िया, मछलियाँ, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये सभी अंडे देते हैं। दे आर कॉल्ड एग लेइंग मैमल्स। इन्हें हम एग लेइंग मैमल्स भी कहते हैं। द एम्ब्रॉय और यंग वन ग्रो इनसाइड द एग्स ऑफ दीज एनिमल। व्हेन द young animal is fully developed, it breaks open the shell of the egg and come out. इन जानवरों के बच्चे अंडे के अंदर मौजूद होते हैं। जब ये पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, यह उस शेल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। दिस इज़ नोन एज हैचिंग। इस प्रक्रिया को हैचिंग कहा जाता है। The time period of this process is differ from animal to animal. इस प्रक्रिया में जितना भी समय लगता है, यह कई जानवरों में अलग अलग होता है।
इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, यानी अंडे का आकार कैसा होता है। द एग ऑफ ऑल एनिमल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। सभी प्रकार के जानवर के अंडे का आकार लगभग एक जैसा होता है। द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एग्स आर एग शेल, एल्ब्यूनम, यॉल्क, एयर सैक। अंडे के अलग अलग भाग होते हैं जिन्हें हम एग सेल, यॉल्क, एल्ब्यूमिनम और एयर सैक कहा जाता है। एग सेल, दिस इज़ द हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। अंडे का छिलका, यह बाहर का सबसे मजबूत कवर होता है। एल्ब्यूमिन, it is a watery jelly-like substance within eggshell which protect the growing young one। अंडे के अंदर वाटर या जेली लाइक सब्सटेंस जो अंडे को प्रोटीन प्रदान करता है बढ़ने हुए यंग वंस को। इट इज़ रिच इन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यॉल्क, it is a round and yellow part of the egg that is the food for the growing embryo। यह अंडे के अंदर पीले रंग का होता है और इसके अंदर मौजूद खाना एम्ब्रियो को बढ़ने में मदद करता है। एयर सैक इज़ द एयर फॉर ग्रोइंग बेबी ब्रीथ अंटिल इट इज़ हैच। अंडे के अंदर एयर सैक होता है जो अंडे के अंदर पनपने वाले बच्चों को सांस लेने में मदद करता है। जब तक वो पूरी तरह से विकसित ना हो जाए तब तक वो एयर सैक उसे बच्चे को सांस लेने में मदद करता है। इसके बाद बर्ड्स, ऑल बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो, हैन, ईगल एक्सेट्रा ले एग्स। जितने भी बर्ड होते हैं जैसे कौवा, गौरैया, मुर्गी, चील, ये सभी अंडे देते हैं। दे बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड सिट इट ऑन द एग टू कीप देम वार्म। चिड़िया अंडा देने के लिए नेस्ट यानी घोंसला बनाते हैं और अंडा देने के बाद उन पर बैठ जाते हैं ताकि वो गर्म रहे। द चिक ग्रो इनसाइड द शेल। अंडे के अंदर उनका बच्चा जन्म लेता है। दिस ग्रोइंग चिक इज़ यूज द यॉल्क एज इट फूड। अंडे के अंदर का पीला भाग जिसे यॉल्क भी कहा जाता है, चिक इसका प्रयोग करके खाना खाता है। When the egg hatch, the baby bird come out। जब अंडा फूटता है तब उसमें से चिड़िया बाहर आती है। The young one do not have feather and their eyes are closed। जब इन बच्चों का जन्म होता है तो उनके पंख नहीं होते और ना ही उनका आँख खुला होता है। The mother bird feed them। उनकी माँ उन्हें खाना खिलाती है। Parents take care of their babies। उनके माता पिता उनका ख्याल रखते हैं। They protect them from sun, rain, cold and enemies। वे उन्हें सूर्य की रोशनी, बरसात, ठंडी और उनके दुश्मनों से उन्हें बचाते हैं। Parents look after their young ones until they learn to fly। उनके पेरेंट्स उनको तब तक सिखाते हैं जब तक वो अपने से उड़ना सीख ना जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ चिक। अंडे के अंदर क्या क्या गतिविधियां होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अंडे से शुरुआत करते हैं। तो अंडा शुरू में ऐसा दिखाई देता है। 4 दिन के बाद उसके अंदर का एम्ब्रियो क्लियर दिखाई देने लगता है। फिर इसमें से आँखें दिखाई देने लगती हैं। 8 दिन के बाद 12वें दिन उनमें से पंख, बॉडी धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगती हैं और लास्ट में 21 दिन के बाद
चिड़िया अंडा फोड़कर बाहर निकल जाती है, जिसे हैचिंग कहा जाता है। इसके बाद फ़िश के बारे में पढ़ेंगे। फ़िश ले थाउजेंड्स ऑफ एग एट ए टाइम इन वाटर। मछली 1000 अंडे पानी के अंदर देती है। द एग्स ऑफ फिश इज़ कॉल्ड स्पॉन्स। मछली के अंडे को स्पॉन्स कहते हैं। आउट ऑफ द 1000 एग्स ओनली फ्यू हंड्रेड डेवलप इनटू टिनी बेबी फिश। उन 1000 अंडों में से केवल कुछ 100 ही छोटे बच्चे में बदल पाते हैं। मैनी एग्स आर ईटन बाय बिग फिश। बहुत से छोटी छोटी मछलियों के बच्चों को बड़े बड़े मछलियाँ खा जाती हैं। द एग ऑफ फिश डू नॉट हैव शेल। मछली के अंडे का खोल नहीं होता है। दे आर सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव जेली लाइक सब्सटेंस। ये छोटी छोटी मछलियाँ जेली लाइक सब्सटेंस से सुरक्षित होती हैं। फिश टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ ओनली फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। मछली अपने बच्चों का देखभाल छोटे समय के लिए करते हैं। उसके बाद एम्फीबियंस यानी फ्रॉग। एम्फीबियंस ऐसे जानवर होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों जगहों पर जीवित रहते हैं। तो एम्फीबियंस लाइक frog lays egg in the water in a safe place and take care of their babies only for a short time period। तो एम्फीबियन ऐसे जानवर होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर फ्रॉग के बारे में बताया गया है कि मेंढक एक ऐसा जानवर है जो पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रहता है। मेंढक अंडे पानी में देता है एक सुरक्षित जगह पर, और अपने बच्चों की देखभाल वह बहुत कम करता है। द ग्रुप ऑफ एग्स इज़ नोन एज स्पॉन्स। अंडे के झुंड को स्पॉन्स कहा जाता है। द एग ऑफ ए फ्रॉग हैच इनटू ए स्मॉल टेडापोल। मेंढक का अंडा एक छोटे टेडापोल में बदल जाता है। द टेडापोल लुक लाइक ए स्मॉल फिश एंड स्विम इन वाटर विथ फिन्स, ब्रीथ ओनली थ्रू गिल्स। टेडापोल एक छोटी मछली की तरह होता है जो पानी में तैरता है और सांस लेने के लिए गिल्स का प्रयोग करता है। दे आर फास्ट ईटर। इन्हें फास्ट ईटर भी कहा जाता है। सून द लेग्स ऑफ टेडापोल स्टार्ट ग्रोइंग। जल्द ही टेडापोल का पैर भी विकसित हो जाता है। द लेग्स ग्रो लॉन्गर एंड टेल बी शॉर्टर। पैर बड़ा होते जाता है और पूँछ छोटी होती जाती है। नाउ द यंग फ्रॉग लुक लाइक इट्स पेरेंट्स। अब मेंढक का बच्चा लगभग मेंढक की तरह दिखाई देने लगता है। द प्रोसेस in which tadpole undergoes several change to become an adult is called metamorphosis। तो जिस प्रोसेस के अंदर टेडापोल एक एडल्ट फ्रॉग में बदलता है उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। द एडल्ट फ्रॉग हैज़ नो टेल एंड इट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। एक वयस्क मेंढक में पूँछ नहीं होता, वह पानी में तैरते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। हैंस द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग हैज़ 4 स्टेज: एग, टेडापोल, स्मॉल फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग। तो फ्रॉग के लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होते हैं जिन्हें फ़ोटो की मदद से नीचे समझाया गया है। फ्रॉग के लाइफ साइकिल में सबसे पहले शुरुआत होती है उसके एग से। तो एग के ग्रुप को हम स्पॉन्स कहते हैं। यह एग धीरे धीरे लार्वा में बदलता है। लार्वा बनने के बाद कुछ समय के बाद लार्वा एक यंग टेडापोल में बदल जाता है। टेडापोल के छोटे छोटे पंख होते हैं जो उन्हें तैरने में मदद करते हैं। जब ये टेडापोल्स के धीरे धीरे पैर आने लगते हैं तो टेडापोल की पूँछ छोटी होने लगती हैं। टेडापोल आगे चल के एक फ्रॉग
लेट में बदल जाता है। यहाँ धीरे धीरे फ्रॉग के दोनों पैर और हाथ आगे होते हैं और पूँछ धीरे धीरे अब जा रहा होता है। जब फ्रॉगलेट एक एडल्ट फ्रॉग में बदलता है तब फ्रॉग अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देता है। उसके बाद रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल lays their egg in holes in the ground। रेप्टाइल जैसे सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ज़मीन पर बने होल्स में अंडा देते हैं। Their eggshell are thick like leather so they do not break when they are lay down on the ground। इन जानवरों के अंडे की छिलका बहुत ही कठोर होता है जो ज़मीन पर गिरने पर भी नहीं टूटता। आफ्टर लेइंग द एग्स सम मदर्स गो अवे एंड नेवर कम बैक। अंडा देने के बाद कुछ माताएं चली जाती हैं और वापस कभी नहीं आती। द एग आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ सन। और अंडा सूर्य की गर्मी से गर्म होता है। मोस्ट ऑफ एग्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। ज़्यादातर अंडे अन्य जानवरों द्वारा खा जाते हैं। क्रोकोडाइल्स मेक देयर नेस्ट फॉर देयर एग ऑन द ग्राउंड। मगरमच्छ अपना घोंसला बनाते हैं अपने अंडे को सुरक्षित रखने के लिए। आफ्टर हैचिंग सम पेरेंट्स कैरी आउट देयर यंग वन इनटू वाटर एंड लुक आफ्टर फॉर सम टाइम। अंडा देने के बाद वह जानवर अपने यंग वंस को एक पानी में ले जाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इसके बाद इंसेक्ट्स। ऑल इंसेक्ट्स ले एग। सभी कीट अंडे देते हैं। द यंग वन विच हैच आउट ऑफ द एग लुक वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। अंडे से बाहर आया हुआ बच्चा अपने ही पेरेंट्स से एकदम अलग दिखाई देता है। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर, कॉकरोच पासेस थ्रू द 3 स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। कुछ इंसेक्ट्स जैसे ग्रासहोपर, कॉकरोच के लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होते हैं: एग, नैम्प और एडल्ट। द बेबी इंसेक्ट विच कम आउट ऑफ द एग इज़ कॉल्ड नैम्प। अंडे के अंदर छोटा सा बेबी इंसेक्ट पाया जाता है जिसे नैम्प कहा जाता है। इट लुक वेरी सिमिलर टू ए एडल्ट। वह अपने एडल्ट से लगभग बहुत बराबर होता है। द नैम्प शेड देयर स्किन। नैम्प अपने शरीर को चमड़े से ढक लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच बेबी इंसेक्ट शेड देयर स्किन इज़ कॉल्ड मॉल्टिंग। जिस प्रक्रिया से बेबी इंसेक्ट अपने शरीर को स्किन से ढक लेते हैं उसे मॉल्टिंग कहा जाता है। आफ्टर मॉल्टिंग मैनी टाइम्स द नैम्प चेंज इनटू एडल्ट। बहुत बार मॉल्टिंग की प्रक्रिया दोहराई जाती है। उसके बाद नैम्प एक एडल्ट इंसेक्ट में बदलता है। अदर इंसेक्ट्स लाइक हाउसफ्लाई, बटरफ्लाई passes through 4 stages of their life cycle. In their case, the young one which is hatched out of the egg quite different from the adult insect, look more like worm than insect। अन्य कीटें जैसे मक्खियाँ और तितलियों में 4 स्टेज पाया जाता है। इनके केस में यंग वंस अंडे से बाहर आते हैं और कुछ एडल्ट्स से कुछ अलग फीचर्स होते हैं। ये एक कीड़े की तरह दिखाई देते हैं जिसे लार्वा कहा जाता है। द लार्वा ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट नेम्स। अलग अलग इंसेक्ट्स के लार्वा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज़ कॉल्ड मंगोट। हाउस फ्लाई के लार्वा को मंगोट कहा जाता है। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज़ कॉल्ड कैटरपिलर। बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। द लार्वा ईट द लीव्स एंड ग्रो रैपिडली। लार्वा
पत्तियों को बहुत तेज खाते हैं और बढ़ जाते हैं। When they cannot eat anymore, it covers itself in a cage called cocoon. जब यह और नहीं खा पाते तो अपने शरीर को यह एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं जिसे कोकून कहा जाता है। This stage is called pupa. इस अवस्था को pupa कहा जाता है। The caterpillar undergoes molting several change inside pupa. pupa के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। Finally, pupa burst and the adult insect come out. अंत में pupa फट जाता है और एक एडल्ट इंसेक्ट उसके बाहर आ जाती है। यहाँ पर हम बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले एग से शुरुआत की जाएगी। बटरफ्लाई पत्तियों पर अंडे देती हैं। यह अंडे जब बड़े हो जाते हैं तो एक कैटरपिलर में बदल जाते हैं। यह एक कैटरपिलर कीड़े की तरह दिखाई देता है। यह कीड़ा धीरे धीरे पत्ती को खा जाता है। जब कीड़ा पूरे पत्तियों को खा नहीं पाता और उसका पेट भर जाता है तो वह पुपा में बदल जाता है। प्यूपा के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। उसमें पंख, आँख, पैर, शरीर ये सारे विकसित होते हैं। जब पूरी तरीके से बटरफ्लाई विकसित हो जाता है तो पुपा को फाड़ करके वो बाहर आ जाता है। इस तरीके से बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद पेरेंटल केयर ऑफ यंग वंस इन एनिमल्स अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं यह अब हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। ज़्यादातर मैमल्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। दे फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर एनिमल। वह अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं और अन्य जानवरों से भी उन्हें बचाते हैं। मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर सेवरल मंथ्स इवन ईयर्स टिल दे लुक आफ्टर देमसेल्फ। मैमल्स अपने बच्चों की देखभाल तब तक करते हैं जब तक वह अपने आप अपनी देखभाल ना करने लगे। बर्ड्स ली देयर एग इन द नेस्ट। चिड़िया अपने घोंसले में अंडा देती है। द पेरेंट बर्ड्स टेक टर्न्स इन हैचिंग दैम। पेरेंट्स बर्ड अंडे देते हैं। द बेबी बर्ड हैव नो फीदर एंड आर हेल्पलेस। चिड़ियाओं के बच्चों के पास पंख नहीं होते और वह असहाय होते हैं। द पेरेंट बर्ड्स लुक आफ्टर दैम, फीड दैम and keep them warm by covering them with their wings till the babies are able to fly off and take care themselves. बेबी बर्ड्स अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं और उनके शरीर को गर्म रखने के लिए अपने पंख से उसको ढक देते हैं। ऐसा वो तब तक करते हैं जब तक उनके बच्चे उड़ना ना सीख जाए और वे अपने से अपना ख्याल ना रख पाए। तब तक उनके पेरेंट्स उनकी देखभाल करते हैं। पेरेंटल केयर इज़ जनरली नॉट फाउंड इन स्मॉल एनिमल्स लाइक फ्रॉग, फिश, स्नेक्स एक्सेट्रा, बट क्रोकोडाइल लेज एग इन द सॉइल एंड कवर देम अंटिल दे हैच। कुछ जानवरों में पेरेंटल केयर नहीं पाया जाता, जैसे मेंढक, छिपकली, सांप, मछलियाँ इत्यादि। लेकिन क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ अपने अंडे को मिट्टी में देता है और जब तक वह अंडा एक वयस्क क्रोकोडाइल में नहीं बदल जाता तब तक उसको देखभाल करता है। द मदर पुट द बेबी इन द माउथ एंड कैरीज इट इनटू वाटर। उनकी माँ उन्हें मुंह में लेकर पानी के अंदर चली जाती हैं। शी गार्ड देम फॉर सेवरल मंथ्स। वे उनका देखभाल कई सालों तक करती हैं। इसके बाद कुछ कीवर्ड्स को हम देख लेते हैं। वॉम्ब, ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन इन द पेल्विक कैविटी ऑफ द फीमेल कंटेन द डेवलपिंग फीटस। वॉम्ब यानी एक
हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जो फीमेल के पेल्विक कैविटी में पाया जाता है वहाँ फीटस डेवलप करता है। एर्बोरियल यानी लिविंग इन और अमॉन्ग ट्री यानी पेड़ पर रहने वाले जीव। एम्ब्रियो द डेवलपिंग यंग ऑफ एन एग लेइंग एनिमल बिफोर हैचिंग। अंडा देने से पहले अंडे के अंदर मौजूद जो भी कुछ होता है उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। नेम्फ द यंग वन ऑफ इंसेक्ट रिसेंबलिंग द पेरेंट्स। नेम्फ इंसेक्ट्स के यंग वंस होते हैं जो उनके ही तरह दिखाई देते हैं। मॉल्टिंग द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन बाय इन द इंसेक्ट बाय द लार्वा चेंज इनटू एन एडल्ट। मोल्टिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें इंसेक्ट अपने बॉडी को ओल्ड स्किन से कवर करते हैं जहां लार्वा एक एडल्ट इंसेक्ट में चेंज हो जाता है। इसके बाद हम चैप्टर के समरी को देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवरी लिविंग थिंग। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। All living things reproduce their own kind by to replace the old and dying form. सभी एनिमल्स अपने ओल्ड और डाइंग फॉर्म्स को बचाने के लिए लिविंग थिंग प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग बेबीज और लेइंग एग। एनिमल बेबीज या अंडे देकर अपने प्रकार के एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, दे फीड देयर यंग वन विथ देयर ओन मिल्क। मैमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं और अपना दूध पिलाते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, बर्ड एंड इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। एनिमल्स जैसे सांप, मेंढक, मगरमच्छ, चिड़िया, कीट ये सभी अंडे देते हैं। द एग हैज़ एन एग शेल कवरिंग एल्बुमिन एंड यॉल्क। अंडे में एग सेल, एल्बुमिन और यॉल्क पाया जाता है। मैमल्स एंड बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। चिड़िया और मैमल्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हुआ और इसके पहले के चैप्टर 1, 2 और 3 का वीडियो प्लेलिस्ट में है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।